हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, लोक अदालत क्या होती है, लोक अदालत काम कैसे करती है, लोक अदालतों से न्याय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इससे एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता, सारी चीज़ें एक एक कर डिटेल में समझने वाले। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि लोक अदालत बोलते किसे हैं। लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत। हमारे देश में जो न्यायालय है ना, वो थोड़ा सा टफ है। न्याय प्राप्त करना हमारे देश में क्या है, टफ है। मान लो अभी तुम्हारा किसी से विवाद हो गया तो तुम क्या करोगे, हाई कोर्ट जाओ, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। और इसमें इतना लंबा टाइम लगता है कि जब तक इसका फाइनल डिसीजन आए केस का, तब तक हो सकता है कि तुम्हारी उम्र 90 साल हो गई हो, या हो सकता है कि दोनों पक्ष दुनिया में ही ना रहे। तो ये क्या हो गया, न्याय में देरी हो गई। तुम्हें पता है हमारे देश में गरीब तबका रहता है, और गरीब इतने गरीब हैं हमारे देश के कि वो वकीलों की फीस भी नहीं भर सकते। तो क्या वे गरीब हैं, तो क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो इस वजह से हमारे देश में क्या करा गया, लोक अदालतों का गठन करा गया। लोक अदालतों में होता क्या है, देखो अब लोक अदालतों में इस तरीके से पहले आमने सामने जज बैठते हैं और ये सामने वादीगण बैठते हैं, और उसके बाद दोनों का आपस में मामला सुलटा दिया जाता। देखो, लोक अदालत में कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। होगा क्या कि मान लो तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया, तुम उसे लोक अदालत में लेकर चले गए केस को। वे क्या करेंगे, जज जो वहां पर बैठे हुए, वे क्या करेंगे, तुम्हारा आपस में मामला सुलटा देंगे, यानी कि कुछ बीच का रास्ता निकाल देंगे ताकि तुम दोनों की लड़ाई भी खत्म हो जाए, या जो तुम्हारी विवाद चल रहा है वो निपटारा हो जाए। तो ये होती ही लोक अदालत। तुम्हें ये तो पता चल गया लोक अदालत काम क्या करती। दोस्तों, क्या हमारे देश में अभी से लोक अदालत काम कर रही, पहले नहीं होती थी? तो लोक अदालत हमारे देश में बहुत पहले से चली आ रही। तुमने राजाओं महाराजाओं के टाइम पर देखा होगा, कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं चलता था, हाथों हाथ में न्याय कर देते थे, भले ही वो न्याय चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो इस लोक अदालत का जो इतिहास है हमारे देश में पहले से ही रहा। इसका संविधान में क्या जिक्र है, कहाँ से ये लोक अदालत एकदम से आ गई, सारी चीज़ें अच्छे से अब मैं तुम्हें समझाने वाला। देखो, हमारे देश में हुआ क्या था, 1975 से 1977 तक हमारे देश में क्या लगा दी गई थी, इमरजेंसी लगा दी गई थी। और उसी दरमियान 42वां संविधान संशोधन करा गया 1976 में। और उस 42वें संविधान के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक आर्टिकल 39A जोड़ा गया। ये देखो, एक चीज़ याद रखना, जिस आर्टिकल के आगे ए लिखा हो इस तरीके से ए, तो वो समझ लो क्या कैसे हो पाया, वो बाद में जुड़ा संविधान में, पहले वो संविधान के अंदर नहीं था, अमेंडमेंट करके वो जोड़ा गया। तो दोस्तों, जो लोक अदालत होती है इसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले ये समझ लो। तो 39A जोड़ा गया। देखो, अगर तुम संविधान के पार्ट 4 में जाओगे तो उसमें क्या दी गई है, DPSP दी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से आर्टिकल से, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। पार्ट 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो आर्टिकल 39A किसमें आ गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आ गया। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व में क्या जोड़ा गया 39A में, कि समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा मिलेगा। समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। कौन सा आर्टिकल, 39A। उपयुक्त कानून व योजनाओं के द्वारा किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। तुम्हें पता, हमारे देश में एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या था, जो हमारे देश में गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उसे न्याय मिल सके। वो क्या करती, निःशुल्क न्याय दिलाने का काम करती। हमारे देश में जो अमीर लोग हैं वे तो अपना अदालतों से न्याय प्राप्त कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, लेकिन जो गरीब तबका वो न्याय से वंचित रह जाता। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए नालसा जैसी अथॉरिटी की स्थापना करी गई थी। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे देश में लोक अदालतों का भी गठन करा गया था। तो ये चीज़ याद रखना। दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें इसका जो 39A का मोटिव है वो ये है कि किसी भी नागरिक को न्याय पाने के अवसर से वंचित ना किया जाए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या कैसा भी हो। तो ये इसका उद्देश्य था, ये इसका मोटिव था। और तुम्हें पता है, इस पहले तो देखो हुआ क्या था, इसका पहले इतिहास और समझा दूं तुम्हें। हुआ क्या था कि देखो, ये संविधान में 1976 में आर्टिकल तो जुड़ गया, लेकिन 1982 में पहली बार गुजरात में एक लोक अदालत शिविर लगाया गया। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता कि पहला लोक अदालत शिविर कहाँ लगाया गया था, गुजरात में। कब लगाया गया था, 1982 में। इसके बाद ये और भी कई देश के कई हिस्से में लगाया गया, है ना, देश के कई हिस्सों में लगाया गया। तो ये सक्सेसफुल रहा ये मॉडल। तो बाद में इसे कानूनी जामा पहना दिया गया, यानी कि इसे कानूनी रूप दे दिया गया। और इसी क्रम में हमारे देश में क्या हुआ, एक कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया। तो याद रखना, हमारे देश में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब का है,
87 का है, जो लोक अदालत के गठन की बात करता या लोक अदालत के कामकाज की बात करता। तो दोस्तों लोक अदालतों का अब पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी के द्वारा पूछ लिया गया था कि लोक अदालतों का जो गठन है वो कौन कर सकता है या ये उसे गठन करने का अधिकार किसके पास है। तो लोक अदालतों को गठन करने का जो अधिकार है वो राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण के जो सदस्य सचिव होते हैं उनके पास होता, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है तो कि वो लोक अदालतों का गठन कर सकते हैं। और दोस्तों इन लोक अदालत में क्या होता, या तो जज होते हैं रिटायर, या फिर जो वर्तमान में जज हैं वो भी इसका क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं या न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा लोक अदालत में क्या होता है, लोक अदालत काम कैसे करती है। अब एक चीज़ और समझ लो, देखो ये क्या था, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित थी। लोक अदालत किस पर आधारित है, गांधीवादी सिद्धांत पर। गांधी जी तो चाहते ही नहीं थे, गांधी जी का तो कहना ये था कि अगर किसी का भी विवाद हो गया तो यार उसे अदालत में जाने से पहले निपटा लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपस में बैठ कर सुलझा लोगे। तो अगर अदालत में गया या मतलब कोर्ट में गया, अंग्रेजों की अदालत चलती थी उस टाइम पे, तो वे तो अपने हिसाब से फिर डिसीजन देंगे, दोनों पक्ष तुम पिसोगे। तो ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित माना जाता। और देखो हमारे देश में तुम्हें पता कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें लाखों केस अभी भी ऐसे हैं जिनका अभी डिसीजन आना बाकी, लेकिन जो वादीगण हैं दोनों हार का अपने थक कर घर पर बैठ गए। तो इस तरीके से हमारे देश में बहुत सारे लंबित मुकदमे पड़े हैं जो कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था की क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से बताते हैं कि क्या हमारे देश में न्याय व्यवस्था चल रही। अब एक पेपर में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि लोक अदालत जो होती है इनका फ़ायदा क्या है, ये तुम्हें पता भी होना चाहिए। लोक अदालत में देखो पहली चीज़ तो क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि लोक अदालत में जाकर तुम अगर अपना मामला निपट पाओगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें कोई भी वकील का खर्च नहीं देना, कोई तुम्हें वकील करने की ज़रूरत नहीं, वकील का खर्च तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट की भी मोटी फीस नहीं लगती, जो कोर्ट में फ़ीस जमा होती है ना वो भी नहीं लगेगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, क्या है सबसे बड़ी बात, कि इसमें जो न्याय है वो हाथों हाथ हो जाता। ये नहीं कि लंबा प्रोसेस, आज तुमने मुकदमा करा 70 साल बाद जाकर उसका फैसला आ रहा, वो नहीं चलने वाला, हाथों हाथ इसमें फैसला हो जाता। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगी कि इसका अगर मान लो लोक अदालत से एक बार तुम्हारा कोई डिसीजन आ गया, तुमने कोई फैसला करवा लिया, तो फिर तुम जाकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे कड़ी बात लगती है मुझे इसकी, किसकी, लोक अदालत की। और मुआवजा हट जाना जो होता वो भी हाथों हाथ इसमें मिल जाता, किसी पक्ष को कोई सज़ा नहीं होती, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, सज़ा नहीं होगी उसको। क्या होगा, सज़ा नहीं होगी तो क्या होगा, दोनों का सोल्यूशन करा दिया जाता लोक अदालत में। तो ये होता लोक अदालत। और दोस्तों सबसे बड़ा ये है कि सभी को आसानी से न्याय मिल जाता। और तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि लोक अदालत में किस तरीके के मामले लेकर जा सकते हैं हम। तो लोक अदालत में जैसे वैवाहिक मामले हो गए, या जैसे ये हो गए आपराधिक मामले हो गए। आपराधिक वे मामले जो छोटी मोटी चोरी हो गई हो, ये नहीं कि तुमने कहीं पर डकैती डल गई उसका लोक अदालत में निर्णय होगा, नहीं होने वाला। या रेप जैसे केस हो गए, जघन्य जो अपराध हैं वो क्या होंगे, वो लोक अदालत में नहीं निपटाए जाने के। भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मसले हो गए, श्रम विवाद हो गया, या कामगार का जो मुआवजा हो गया, इस तरीके के जो मसले होते हैं वो लोक अदालतों में सुलझाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेक्चर, तुम्हें अगर पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।